गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हिंदी की दुनिया में भी एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, अभी तक आप लोग देख चुके होंगे कि हम लोग जो है हिंदी में हिंदी वर्णिका में जो है प्यारे बच्चों हम लोग इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और चारों के चारों चैप्टर में जो है चारों के चारों चैप्टर में प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को पूरा संपूर्ण रूप से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि कहानी से जो मैंने सब्जेक्टिव को क्लियर कर दिया है और ऑब्जेक्टिव को जो है ना पूरा ऑब्जेक्टिव का भंडार दे दिया है, ताकि वर्णिका जो बुक है आपके वर्णिका बुक से एक भी सवाल छूटने ना पाए बच्चों। और ये जो है आज क्लास 10th का होने वाला है जो स्टोरी है, ठीक है ना। और आज वाला स्टोरी है 5वां नंबर स्टोरी है बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी। यह कहानी आज आप लोगों का वर्णिका किताब का सबसे अंतिम कहानी होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सभी लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी ना कि हमें तो सर कहानी द्वारा बताने जा रहे हैं, तो एक बार वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आइए देखिए किस प्रकार से संपूर्ण स्टोरी के माध्यम से ही सारा का सारा सवाल कैसे क्लियर करता हूं बच्चों, ठीक है। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू कर देते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों धरती कब तक घूमेगी, यानी अपनी धरती के ही बारे में बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यह कहानी कैसी है, तो यह कहानी जो है राजस्थानी है। इसको लिखा है किसने? सावर दैया। किसने लिखा बच्चों? सावर दैया ने। किसने लिखा? सावर दैया ने। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1983 में हुआ था। कितना कब हुआ था बच्चों? 1983 में हुआ था, है ना। और इसका बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि सावर दैया ने इसे लिखा भी था और हिंदी में इसे अनुवाद कौन किया था? तो सावर दैया ने ही इसे अनुवाद भी किया था बच्चों, ठीक है। यानी अगर सवाल पूछता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी को राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो कह दीजिएगा सावर दैया, ठीक है ना। देखिए नाम में सावर है, सावर का मतलब काला होता है, लेकिन देखिए इसमें गुण कितना है कि लिखे भी और इन्होंने अनुवाद भी किए हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे बच्चों, ये जो है बेसिक चीजें हैं चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक गांव में एक सीता रहती थी। सीता जो है कोई युवती का नाम नहीं है, यह एक सीता नाम की बुढ़िया है, यानी एक वृद्ध औरत है सीता, ठीक है ना। इसके कितने बेटे थे? तो इसके जो है 3 बेटे थे। एक का नाम था बिरजू, दूसरे का नाम नारायण और तीसरे का कैलाश। यानी कि हम देखें तो इधर से अगर कहें बच्चों तो सबसे बड़ा कौन था बच्चों? सबसे बड़ा कौन था? तो ये था कैलाश। उसके बाद मझौला कौन था बच्चों? तो मझौला था इसमें नारायण और बिरजू सबसे छोटा था। कैसा था बच्चों? बिरजू जो है सबसे छोटा था, ठीक है। अब ये इन लोगों का विवाह हो चुका था, जिनमें कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा थी, नारायण की पत्नी भंवरी थी और बिरजू की पत्नी पुष्पा थी, ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात है बच्चों कि सीता जो थी, सीता के 3 बेटे और 3 बहुएं, लेकिन सीता को जो है मन नहीं लगता था घर में रहने का, मन नहीं कर रहा था घर में, क्योंकि सीता को ये लोग कुछ पूछते नहीं थे। सुबह खाना दे दीजिए, दोपहर को खाना दे दीजिए और रात में खाना दे दीजिए, लेकिन ये लोग पूछते नहीं थे कि माँ जी आप कहाँ रह रही है, आप दिन को जो है कहाँ गुजारती है, दिन में जो है आपका मन लगता है कि नहीं लगता है। सुबह में खाना दे देती थी ये पुष्पा, भंवरी, कभी राधा, ये लोग खाना दे देते थे। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन की बात है कि ये लोग जो है अपने में ये देखे कि कभी खाना ये दे देती है तो कभी ये दे देती है तो कभी पुष्पा दे देती है, लेकिन इन लोगों ने एक निर्णय किया कि कब तक कभी खाना ये देंगे तो कभी ये देंगे तो कभी तीसरा आदमी देगा। तो इसमें एक निर्णय लिया गया कि इसमें जो है कैलाश की पत्नी यानी राधा खिलाएगी 1 महीना और भंवरी भी खिलाएगी 1 महीना और पुष्पा भी खिलाएगी कितना महीना? 1 महीना। यानी 1-1 महीना जो है ना सबको खिलाना था, ठीक है। यानी जब
इस नियम को लागू कर दिया गया कि एक एक महीना कितना दिन खिलाना था जी, एक एक माह कितना दिन खिलाना था, एक एक माह। मैंने यहाँ पे मेन टॉपिक को लिखा, एक एक माह करके खिलाना था। ठीक है, तो उसके बाद हुआ यूं कि माँ को ये लगता था, माँ बहुत दुखी रहने लगी। ये सोचने लगी कि मेरे पास जो है तीन तीन बेटे हैं। कितने हैं जी, माँ को कितने बेटे थे, यानी कि सीता को कितने बेटे थे, तो तीन तीन बेटे थे और तीन तीन बहुएं थी। लेकिन माँ को जो है कभी इधर तो कभी उधर खाना पड़ेगा। माँ सोचने लगी कि हमारे तीन बेटे तीन बहुएं और हम ही को खाना कभी उधर तो कभी उधर तो कभी उधर, मतलब अलग अलग प्रकार से हमको खाना खाना पड़ेगा। तब तक क्या होता है कि माँ देखती है एक खेल बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, क्या खेल रहे थे जी, एक खेल, बच्चे जो है एक खेल खेल रहे थे, रोटी दो खेल। खेल का क्या नाम था बच्चों, रोटी दो। यानी एक व्यक्ति का एक छोटा बच्चा था, उसका आंख ऐसे बांध दिया गया था, ठीक है ना, और वह घूम घूम करके कह रहा था कि रोटी दे दो। एक बोल रहा था मेरे पास नहीं है, आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर बोल रहा था कि रोटी दे दो, फिर आगे बढ़ो, हम भी नहीं देंगे, आगे बढ़ो। तो माँ सोच रही थी कि क्या मेरा यही हाल हो गया है क्या, कि एक दिन इसके यहाँ खाएंगे, एक दिन इसके यहाँ मांगेंगे और एक महीना इसके यहाँ मांगेंगे। तो माँ को ये लगता था, माँ को ये लगता था कि एक एक महीना सबके यहाँ खाना पड़ेगा, और माँ ने जो है खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए राधा के यहाँ एक दिन महीना का जो है आखिरी समय चलने वाला था, तब तक राधा ने क्या खिलाई थी, क्या खिलाई थी माँ को, तो राधा ने यहाँ पे जो है क्या खिलाई थी, तो राधा ने दाल का हलवा खिलाया था। क्या खिलाया था जी, दाल का हलवा, दाल का हलवा खिलाई थी राधा। क्या खिलाई थी माँ जी को, यानी कि सीता को क्या खिलाई थी बच्चों, तो दाल का हलवा खिलाई थी। याद रखना, याद रखना बच्चों, सवाल अगर पूछें कि राधा ने माँ को क्या खिलाई थी, तो दाल का हलवा, या फिर दाल का हलवा माँ जी को यानी सीता को किसने खिलाया था, सीता को दाल का हलवा किसने खिलाया था, तो बच्चों राधा ने खिलाया था। याद रखना, राधा ने खिलाया था क्या, दाल का हलवा, राधा दाल का हलवा, याद रखना है ना। उसके बाद जो है उसके बाद जो है भौरी के पास माँ चली जाती है। तब तक भौरी ये सोच रही होती है कि इतना दिन से तो कुछ नहीं खिला रही थी, लेकिन अंतिम दिन जब माँ मेरे में आने वाली थी, मेरे हिस्सा में आने वाली थी, तब तक राधा जो है अपने आप को बहुत धनवान समझ रही है, बहुत पैसे वाली समझ रही है कि दाल का हलवा खिला रही है ना, ताकि माता जी लास्ट समय अगर मेरे में आती है ना, तो माँ जी को भी ये लगे कि राधा हमको दाल का हलवा खिलाई है। और भौरी क्या खिलाई है, क्या खिलाई है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पता लगेगा, चल जाएगा पता कि भौरी ने भी क्या खिलाई है। तो तब तक भौरी में माँ आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, भौरी सोच रही है कि चलो तुम्हारे ही हिस्सा में न थी माँ, एक दिन तो थी ना, लेकिन तुम दाल का हलवा खिलाई, इससे हमको कोई एतराज नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर भौरी में आती है, भौरी में आ जाती है माँ, फिर पुष्पा में आती है, और फिर जो है यहाँ पे भौरी के बाद जो है राधा में माँ चली गई थी। कहाँ चली गई थी बच्चों, फिर यहाँ से रिटर्न होकर भौरी में, फिर पुष्पा में, फिर खा पी करके जो है माँ जो है फिर तीसरा महीना जो है राधा में ही वापस आ गई थी। तब तक भौरी क्या बनाती है बच्चों, रस मलाई बनाती है। क्या बनाती है जी, रस मलाई बना करके और माँ जी को ले जा करके यानी सीता को खिला देती है। तब तक राधा पूरा आग बबूला हो जाती है, अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो, माँ अभी मेरे में है, अभी मेरे हिस्सा में खाने वाली है, और तुम ले करके रसमलाई खिला रही हो सीता को, माँ को, यानी तुम बहुत बड़ी पैसे वाली बन रही हो। यानी यहाँ पे नियम लगाया गया था ना कि माँ जिसके हिस्सा में रहेगी, एक दाने भी दूसरे किसी को नहीं खिलाना है। देखिए सोचने वाली बात है कि जिसके तीन तीन बेटे तीन तीन बहुएं, उसको नियम कानून से खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोल रही है, दोनों झगड़ने लगी आपस में, ठीक है ना, और ये राधा जो है ये बोल रही है कि तुम बहुत पैसे वाली बन रही हो, माँ जी को ला करके रसमलाई खिला रही हो, अभी माँ मेरे में है कि तुम हटाओ रसमलाई लेकर जाओ। तब तक माँ एक निवाला, केवल एक निवाला जो है, एक निवाला अभी मुख में डाली होती है, तब तक माँ जो है ये जो है भौरी रसमलाई को लेकर वापस चली आती है। ठीक है, और रसमलाई किसके उपलक्ष्य में बना था बच्चों,
किसके उपलक्ष्य में? तो इसके जो है ना बेटे बेटियों में किसी का क्या पड़ा था, किसी बेटे का क्या पड़ा था जी, बर्थडे पड़ा था, यानी जन्मदिन पड़ा था। क्या पड़ा था जी? जन्मदिन। जन्मदिन, भौरी के बच्चे का क्या पड़ा था? जन्मदिन। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या पड़ा था जी? जन्मदिन पड़ा था। उसी के उपलक्ष्य में ये भौरी रसमलाई बनाई थी, जो सोची कि चलिए माता को खिला देते हैं, फंक्शन ही तो है। लेकिन राधा जो है कह रही है नहीं, जब तक माँ मेरे हिस्से में है, माँ को तुम एक दाना भी नहीं खिला सकती है, तुम ज्यादा पैसे वाली बन रही हो। देखिए देखिए कैसा लग रहा है माँ जी को। अब माँ जी को बताइए कितना दर्द दुख सहना पड़ा होगा उस समय, कितने तकलीफें पहुंची होंगी माँ को, यानी सीता को कितने कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। अब देखिए उसके बाद होता है इसमें क्या कि फिर कैलाश को बुलाया जाता है, बड़े बेटे कैलाश को बुलाया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहा जाता है कि चलिए एक एक महीना खाने वाला मैटर नहीं रहेगा, अब कुछ और दूसरा नियम लगाया जाए बच्चों। क्या लगाया जाए? दूसरा नियम लगाया जाए, ठीक है ना। तो अब जैसे ही आता है कैलाश, बोलता है कि ओ बिरजू, ओ नारायण, आओ आओ जल्दी सब लोग आ जाओ। किसे? माँ के लिए फिर क्या करना है, कोई नियम नियम क्या करना है, पेश करना है, ठीक। तो जब तक फिर ये सभी लोग एकत्र होते हैं, जमा होते हैं, फिर एक नियम लगता है कि सभी लोग हर महीना माँ को 50-50 रुपए देंगे। कितने कितने रुपए देंगे बच्चों? माँ जी को कितने 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 रुपए देने की बात की गई थी? तो 50-50 रुपए, है ना। और सभी लोग जो है माँ जी को 50-50 रुपए देंगे, और माँ क्या करेगी कि अलग खाना बनाएगी। कहाँ खाना बनाएगी बच्चों? तो अलग खाना बना करके माँ खाएगी, ठीक है। तो छोटा बेटा जो बिरजू था, ये बोला कि अरे भाई, सभी लोग तो अपने में नियम कानून पास कर रहे हो, लेकिन एक बार माँ से भी तो पूछ लिया जाए कि माँ इस काम के लिए एग्री है या फिर नहीं है। सभी लोग जाते हैं सीता के पास, सीता पूरा उदास बैठी है, उसे लग रहा है कि पहले तो ये सभी एक एक माँ खिला देते थे, अब जो है हमें 50-50 रुपए देंगे, जिससे क्या करना पड़ेगा, हमें अलग खाना बना करके खाना पड़ेगा। माँ बहुत उदास थी, लेकिन माँ को जो है ये लोग बोले कि हाँ माँ क्यों नहीं खाएगी, जबरदस्ती ये लोग बोले कि हाँ माँ खाएगी, और इस नियम को क्या किए कि लागू कर दिए। अब उसके बाद होता है क्या? अब उसके बाद यहाँ पे होता है कि कल हो करके माँ जो है घर से निकल जाती है, ठीक है ना। माँ क्या करती है? कल हो करके घर से निकल जाती है, और जब ये माँ उदास रहती है ना, इसे इसके पति का याद आता है। इसकी पति की मृत्यु हो चुकी रहती है तब तक, ठीक है ना। इसके पति नहीं थे, इसकी पति की, सीता के पति मर चुके थे पहले, अब पति पति होते हैं। यहाँ पे सोच रही है कि अगर मेरे पति यहाँ पे अगर जिंदा होते, काश मेरे पति अगर जिंदा होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, ठीक है। और इस समय क्या कर रही है कि ये सीता जो है अपने पति को, मरे हुए आत्मा को कोसती है कि अगर आप यहाँ पे होते तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, ठीक है। और इसी प्रकार माँ क्या करती है कि कल होकर के इसका, माँ का वस्त्र जो कैसा था, अपना काला वस्त्र पहने। माँ का वस्त्र कैसा था बच्चों? तो काला था। रसमलाई किसने खिलाई? भौरी ने। दाल का हलवा किसने खिलाया? राधा ने। ये सब याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। यही सब सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि अब माँ जो है घर से कल होकर सुबह में निकल जाती है, ठीक है। तो जैसे ही माँ घर से बाहर निकल जाती है बच्चों, जैसे ही माँ घर से बाहर निकल जाती है, माँ सोच रही है, बहुत अधिक तकलीफ में है माँ, और ये सोच रही है ना कि काश मेरे पति होते, और माँ इतना तकलीफ में है कि सोच रहे कि साला ये धरती कब तक घूमेगा भाई, ये धरती जो है कब तक घूमेगा। अब इस धरती पे हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है, 3-3 मेरे बच्चे, 3-3 मेरी बहुएं, और हमें ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो माँ क्या करती है कि बिस्तर अपना बांधती है, और सुबह होकर के क्या करती है कि सभी ये बेटे बहुएं और इन पोते पोतियों के मुंह से मुक्त होकर के और घर से निकल जाती है,
ठीक है, घर से क्या करती है कि निकल जाती है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ और पॉइंट्स बाकी रह गए हैं। चाय जो है माँ को किसने पिलाया, कौन पिलाता था, तो सभी पिला देते थे। सभी में कोई कभी पिला देता था तो कोई कभी चाय पिला देते थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कितना महीना खाना खिलाना था, सभी को 1-1 महीना खाना खिलाना था। रोटी 2 खेल, जब माँ देखी रोटी 2 वाला खेल जब देखी माँ, तो माँ खुद पे उस खेल को क्या कर रही थी, कल्पना कर रही थी, खुद पे उस खेल का कल्पना कर रही थी बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे पोते के जन्मदिन पर रसमलाई लाई थी कौन, भंवरी ने। राधा ने झगड़ करके रसमलाई को वापस करा दी थी। रसमलाई किसने, भंवरी ने। दाल का हलवा किसने, राधा ने, ठीक है ना। सीता के कितने बेटे, 3 बेटे। बड़े बेटे का नाम कैलाश, मझौला बेटा का नाम नारायण, छोटे बेटे का नाम बिरजू। याद रहेगा ना बच्चों, याद रहेगा ना। सीता किस कलर की साड़ी पहनी थी, वस्त्र कैसा था, काला था। रसमलाई भंवरी, ये राधा दाल का हलवा, इसके पति मर चुके थे, ठीक है ना, पति इसके मर चुके थे। इनका जन्म कब हुआ था, सावर दैया का जन्म कब हुआ था, तो 1983 में। अनुवादक कौन थे, सावर दैया। अब हमें नहीं लग रहा है बच्चों कि इसमें से एक भी सवाल आप लोगों से छूटने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर इतना सवाल अगर आप लोग इस कहानी को सुन लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं वीडियो को, तो कितना परसेंट सवाल को जो है इसमें से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप लोग कितना % सवाल जो है इसके सब्जेक्टिव से हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बाकी सभी कहानी से ये तो आसान है ना। और हमें भी विश्वास लगता है कि सभी बच्चे पूरा 100 में 100% सब्जेक्टिव सवाल को करके आएंगे। बात रह गई ऑब्जेक्टिव की, तो चलिए आज मिला सब्जेक्टिव, कल मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं। फिर अभी जो है कितना समय हो रहा है, अभी आप कितना बजे वीडियो को देख रहे हैं, अभी जो है ये हिंदी वाला क्लास दिया जा रहा है शाम 6 बजे, ठीक है ना। कल फिर 6 बजे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। चलिए तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं कल, अलविदा।